तो आप ऐसा कोर्स मत चलाइए बिहार में जिससे आप रोजगार ही देने में सक्षम नहीं। तो सरकार को अविलंब जो है युवा के पक्ष में काम करना चाहिए, क्योंकि युवा ही देश का और राज्य का भविष्य होता है। आग्रह करेंगे कि शिक्षक अभ्यर्थी की जल्द से जल्द नियुक्ति करे, 7वां चरण का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द वो प्रकाशित करे, जिससे बिहार के जो युवा हैं उनको रोजगार मिलेगा और शिक्षा प्रदान करने का काम करेंगे, बिहार को आगे ले जाने का काम करेंगे। इसलिए सरकार ऐसा कोई काम नहीं करे जो युवा विरोधी हो। नमस्कार, मैं अभिषेक, आप देख रहे हैं ऋषि 24 न्यूज। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार रोजगार देने की बात करते हैं। बीते दिनों बात कर लें तो बिहार विधानसभा चुनाव के समय में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 19 लाख रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन कहीं ना कहीं यह बड़ा सवाल है। जो युवा है बिहार के, वो काफी आक्रोशित रहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री से। युवाओं का साफ साफ कहना रहता है कि बिहार में रोजगार ही नहीं है। देखा जाए तो लगातार पलायन करना पड़ता है युवाओं को, बिहार से बाहर जाना पड़ता है रोजगार के लिए। देखिए, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बात करने के लिए एसटीटी अभ्यर्थी आशीष है। आशीष, बिहार से आते हैं, बिहार के युवा हैं आप, बिहार में रोजगार है कि नहीं? देखिए, बिहार में रोजगार की अपार संभावना है और रोजगार है भी जी। ऐसा नहीं है बिहार में रोजगार नहीं है जी। रोजगार बिहार में है, लेकिन ऐसा एक सरकार रोजगार देना नहीं चाह रही। रोजगार का कमी नहीं है और रोजगार करने वाले युवाओं की संख्या भी यहाँ बहुत अधिक है। युवाओं का ये प्रदेश है, तो सरकार की मंशा रोजगार को लेकर के सही नहीं है। इसको लेकर के जो है आप देखेंगे हमेशा छात्र जो है सड़क पे उतरते रहते हैं। आप तमाम देख लेंगे, चाहे एसटीटी के छात्र, मैं खुद एसटीटी का छात्र हूँ, सीटेट दिसंबर जनवरी का भी अभ्यर्थी हूँ मैं। उसके बाद जो है लाइब्रेरी साइंस का भी मैं अभ्यर्थी हूँ, स्वास्थ्य विभाग का भी मैं अभ्यर्थी हूँ। मतलब तमाम तरह की परीक्षाएं जो है उसके लिए मैं योग्य हूँ। और बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं जिसको मैं पास कर गया हूँ, मेरिट नहीं दे दिया जा रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है। तो इन तमाम तरह की समस्या है। तो इसको देख करके हमको यही लग रहा है कि सरकार रोजगार देना नहीं चाह रही है। आप देखेंगे जो लाइब्रेरी साइंस का एक मुद्दा है, बिल्कुल, जो 2008 में बहाली आई थी, उसके बाद जो है नियुक्ति नहीं हुआ है लाइब्रेरी साइंस का। अगर आप नियुक्ति नहीं कीजिएगा तो कोर्स बंद कर दीजिए ना, क्या विश्वविद्यालय में चला रहे हैं? विश्वविद्यालय में ऐसा कोर्स नहीं चलाइए जब आप रोजगार दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये एक वोकेशनल कोर्स है लाइब्रेरी साइंस। अगर आप रोजगार नहीं दे सकते हैं, आप वैकेंसी नहीं निकालिएगा तो कोर्स क्यों करवा रहे हैं अभ्यर्थी? लेकिन आशीष जी, देखा जाए तो लगातार बिहार से बाहर युवाओं को जाना पड़ता है, पलायन करना पड़ता है रोजगार के लिए। बिल्कुल, युवाओं को बाहर जाना पड़ता है। युवा वैसा युवा जाता है बाहर, ये भी समझ लीजिए। एक तो पढ़े लिखे जो युवा हैं वो भी जाते हैं बिहार से बाहर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, हैदराबाद, पुणे, तमाम तरह के का जो शहर है, राज्य है, वहाँ जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किसी तरह का रोजगार का कोई सुविधा नहीं है। और आप देखेंगे जो सरकारी विद्यालय है, तो सरकारी विद्यालय से तो बहुत पहले बहुत अच्छी पढ़ाई होती थी, वहाँ से IAS IPS निकलते थे, आप लोग भी जानते हैं और पूरा बिहार जानता है इस बात को। लेकिन आप अभी वर्तमान में देखेंगे जो सरकारी विद्यालय से सिर्फ वहाँ सर्टिफिकेट बांटा जा रहा है। आप 10th पास कर गए, 10th का सर्टिफिकेट मिल गया, 10th का मार्कशीट मिल गया, आप में क्या योग्यता है उस चीज को नहीं देखा जाता है। जब आप परीक्षा सेंटर पे जाएंगे, 10th का जो एग्जामिनेशन सेंटर होता था या 12th का होता था, आप किसी सब्जेक्ट का साइंस का स्पेलिंग पूछ रहे हैं तो वो बच्चा नहीं बता पा रहा है, मैथमेटिक्स का स्पेलिंग नहीं बता पा रहा है, तो आप समझ सकते हैं उस विद्यालय से क्या निकल रहा है। स्पष्ट उससे निष्कर्ष निकल रहा है सर कि उस विद्यालय से मजदूर पैदा हो रहा है और वो मजदूर जाकर के अन्य प्रदेशों में काम करता है। कहीं देखेंगे दिल्ली में जो है बिहार के इतने मजदूर का मौत हो गया, कभी हैदराबाद में मौत हो गया, कभी पुणे में मौत हो गया, कभी महाराष्ट्र में मौत हो गया। भाई ये क्यों हो रहा है? क्यों अन्य प्रदेशों में जाना पड़ रहा है? आप 15 साल से बिहार में है, सत्ता में है, तो 15 साल में आप क्यों नहीं किए? 15 साल कम तो नहीं होता। लेकिन आशीष जी, देखा जाए तो लगातार एनडीए की बिहार में सरकार है, बीजेपी मंत्री लगातार कहते हैं कि बिहार में रोजगार लग रहा है, हम रोजगार दे रहे हैं, उद्योग लगा रहे हैं। उद्योग लगा, आप अभी उद्योग लगा रहे हैं, इसका रिजल्ट कब मिलेगा? तुरंत मिलेगा। और कितना उद्योग लगा रहे हैं जी, बताएं ना, आप कितना उद्योग लगाए हैं? तो उद्योग ये सब देखिए मीडियाबाजी होता है। पेपर देखेगा, जब बजट सत्र चलता है ना, तब कहेगा लाइब्रेरी साइंस का वैकेंसी आ रहा है, शिक्षक इतना शिक्षक का नियुक्ति कर रहे हैं। आप सुशील मोदी का एक ट्वीट देखेंगे, हम आपको देंगे भी वो ट्वीट, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो एनडीए सरकार है, नई शिक्षक की जो बहाली होगी वो 3 लाख करीब हम नई शिक्षक का बहाली करेंगे। उनका ट्वीट है जो हमको लगता है शायद 31 अक्टूबर 2020 को ट्वीट किया गया था। उस समय इलेक्शन था, तो इलेक्शन के समय इस तरह का बहुत लोक लुभावन जो है ना वादा किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षकों की बहाली भी नहीं हुई। लगातार शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, हमको आंदोलन करने की कोई जरूरत नहीं था। अगर अपना नौकरी दे दीजिएगा, अभ्यर्थी क्वालिफाई है, तो फिर इस तरह की बात तो होगा नहीं। अब देखिएगा जो 19 लाख रोजगार की बात किया गया, यहाँ तो बहुत कम अभ्यर्थी है, और जब तक व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा तो फिर आगे रोजगार कैसे करेगा?
आप शिक्षा तो दे नहीं रहे हैं। अब यहाँ देखिएगा, जो हाईकोर्ट का आदेश दिया गया था, जो एक कॉमर्स विषय का था, जी। जो पात्रता परीक्षा एसटीटी का नहीं लिया गया था, तो हाईकोर्ट का आदेश था 6 महीना के भीतर आप सीट को जो है गणना कीजिए और उसके बाद जो है आप उसका जो है पात्रता परीक्षा लीजिए। तो ऐसा नहीं किया गया। दूसरा चीज है, लाइब्रेरी साइंस को लेकर के हाईकोर्ट का आदेश था 6 मंथ के भीतर इसका भी पात्रता परीक्षा लेने के लिए नियमावली बना करके आप इसका पात्रता परीक्षा लीजिए। लेकिन कोर्ट का आदेश क्या किया, सरकार उसको फॉलो नहीं किया। तो फिर अवमानना का केस जाकर के जो है जो लाइब्रेरी साइंस का अभ्यर्थी वो हाईकोर्ट में किए हैं। तो ये स्थिति है भाई, आप हाईकोर्ट का आदेश नहीं मान रहे हैं, तो आप ऐसा कोर्स मत चलाइए बिहार में जिससे आप रोजगार ही देने में सक्षम नहीं है। आशीष जी, देखा जाए तो कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने करोड़ों के प्लांट का इनॉग्रेशन किया है, ओपनिंग किया है, वहीं जाके उद्घाटन भी किया है। शहनवाज हुसैन भी थे, लगातार उद्योग लगाने की बात करते हैं, क्या कहिएगा? देखिए, ये नीतीश जी जो आज कर रहे हैं ना, जो बिहार में अभी प्लांट लगा रहे हैं, एथेनॉल फैक्ट्री वहाँ लगाया गया है, प्लांट लगाया गया है, तो ये 15 साल हो गया है और ये 15 साल, ये 16वां साल हो रहा है। समझ, 16 साल, 15 साल नहीं कहिए, 16 साल कहिए। और 16 साल में खास रोजगार के मामले में वर्तमान सरकार फेल है जी। अगर ऐसा नहीं होता तो युवा जो है सड़क पे नहीं रहता। आप देखेंगे कुछ दिन पहले जो है कुछ यहाँ पे आर्मी का लड़का जो वो भी आंदोलन कर रहा था जी। तो जो आर्मी का लड़का आंदोलन कर रहा था उसका भी भर्ती प्रक्रिया नहीं हो रहा था, क्योंकि वहाँ देखिए वहाँ एज का फाउंडेशन होता है, बहुत कम एज दिया जाता है वहाँ पे, और चूंकि उसमें फिजिकल बहुत ये होता है, टफ होता है फिजिकल, तो फिजिकल टफ होता है तो कंटिन्यू अपना प्रिपरेशन कर रहा है लेकिन बहाली नहीं आती है, तो उग्र प्रदर्शन करते हैं। एनटीपीसी का अभ्यर्थी क्या किया, उग्र प्रदर्शन किया, तो उसके बाद जो सरकार बात को सुनी, तो इस तरह की चीजें हो रही है। तो सरकार को अविलंब जो है युवा के पक्ष में काम करना चाहिए, क्योंकि युवा ही देश का और राज्य का भविष्य होता है, और जो वर्तमान युवा है वो देश को और राज्य को आगे ले जाएगा। इसलिए सरकार ऐसा कोई काम नहीं करे जो युवा विरोधी हो, क्योंकि देखिए युवा अगर चाह लेगा तो समझ लीजिए जो आगामी जो इलेक्शन आप देखे होंगे, बोचहा में चुनाव हुआ है, तो वहाँ जो 16 आप देखते होंगे कि वही सरकार जीतती है जो सत्ता में रहती है। जो उपचुनाव होता है, उपचुनाव का रिजल्ट ये होता है जो सत्ता में रहती है वही सरकार जो है जीतती है। लेकिन आप देखे होंगे बोचहा में इसके जस्ट अपोजिट हुआ है। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं लोगों में नाराजगी थी, रोजगार को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, इन तमाम चीजों को लेकर के नाराजगी थी, जिसके वजह से ऐसा हुआ। तो इनसे सीखना चाहिए, और खास करके मैं जेडीयू से कहना चाहूंगा, क्योंकि जो इलेक्शन विधानसभा, पिछले विधानसभा में उनका जो सीटों की संख्या है, इसको ध्यान में रखते हुए उनको ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे और नुकसान हो। तो मैं शिक्षा मंत्री से आग्रह करूंगा, क्योंकि वो जदयू से ही आते हैं, और उनसे आग्रह करेंगे कि शिक्षक अभ्यर्थी की जल्द से जल्द नियुक्ति करे, 7वां चरण का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द वो प्रकाशित करे, जिससे बिहार के जो युवा हैं उनको रोजगार मिलेगा और शिक्षा प्रदान करने का काम करेंगे, बिहार को आगे ले जाने का काम करेंगे। क्योंकि विद्यालय में शिक्षक नहीं है, कि चाहे माध्यमिक हो, चाहे उच्च माध्यमिक हो, चाहे प्राथमिक हो, चाहे मध्य विद्यालय हो, अब विश्वविद्यालय में भी कहीं भी शिक्षक नहीं है। आप पटना विश्वविद्यालय में जाएंगे, वहाँ पे अभिषेक जी तो जितने भी पुराने शिक्षक थे वो रिटायर हो चुके हैं, तो वहाँ पे शिक्षक नहीं है। विभाग में 2 से 3 शिक्षक है, इस तरह से है। अभी एक सरकार का फरमान आया है जो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक है, उसमें जो रिटायर्ड शिक्षक है उनसे सेवा लिया जाएगा 2 साल का। अब ये बताइए, हम लोग यहाँ रोजगार के लिए सड़क पे हैं, यहाँ पे घूम रहे हैं, आप जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जो मतलब उनको आप मौका दे रहे हैं, तो ये तो सीधे गलत है ना। इसका मतलब है कि आपकी मंशा सही नहीं है। बिल्कुल देख सकते हैं बिहार में कितना रोजगार है, कहाँ तक रोजगार है, ये सारी मुद्दे पे हमने बात की आशीष से। आशीष का साफ साफ कहना है कि रोजगार है बिहार में, लेकिन बिहार के जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, जो वो तमाम लोगों को रोजगार नहीं देते हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानियां होती हैं, युवाओं को काफी परेशानियां होती है, जिससे युवाओं को पलायन करना पड़ता है, बिहार से बाहर जाना पड़ता है। उद्योग लगाते हैं बिहार के मुख्यमंत्री, लेकिन कहीं ना कहीं जो रोजगार मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि तमाम बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए बिहार के मुख्यमंत्री क्या कुछ करते हैं। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 न्यूज के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।